today the topic is about sex determination in human beings and other animals. कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन एक इम्पोर्टेंट फेनोमिनन में से एक होता है. ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल दो तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये जनरली एसोसिएटेड है मियोसिस सेल डिवीजन में. ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था माइटोसिस जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, और मियोसिस जो कि मदर से एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, फादर से एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, तो सेल डिवीजन होके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो ऑक्यूपाई करते हैं, और लेटर ऑन वो मेल होगा कि फीमेल बेबी होगा, उससे ये एक इम्पोर्टेंट जो फेनोमिनन है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म यूज सेक्स डिटर्मिनेशन टू फाइंड आउट द सेक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा, मेल बेबी होगा कि फीमेल बेबी होगा, कैसे पता चलता है. सो सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए बायोलॉजिकल टर्म दैट यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. We use sex determination system that helps in determining the development of sexual character in an organism. Most of the organisms that use sexual reproduction to create their offspring have two sexes, and the sexes are, for example, sex determination in human being is between two sexes, that is एक मेल होता है और एक another one is female. Okay, in some species like bee, sex is not completely determined by sexual reproduction. Sex is decided by the presence of the number of chromosomes they receive. बी में 3 तरह के स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, और उनके ग्रुपिंग होता है. ठीक है, मेल एक होता है, एक फीमेल होते हैं, और एक वर्कर होते हैं. तो बी में ये फेनोमिनन कुछ अलग तरह का होता है. तो उनके यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रोसेस में प्रोसीड होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन सेक्स डिटर्मिनेशन इज द मेथड दैट हेल्प अस इन द सेपरेशन ऑफ वन जेंडर फ्रॉम another in a species. The sex of an organism is determined at the time of fertilization, when male and female gametes fuse. In some species, it is established by environmental factor. Sex is a mixing of genetic material with the help of meiosis and the fusion of gametes. Meiosis में ये proceed होता है. ठीक है, there are two different types of sexes that participate in sexual reproduction. So it is natural to find it propounding as form which from sex the baby inherits that results in the sex of the child. There are several other procedures followed to determine the sex of a newborn baby. Based on the environmental signals, the sex of a baby can be determined. In a few animal species, temperature play a मेजर रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. अदर आउटर फैक्टर भी इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिनके वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसीड होता है. ठीक है, इन अदर एनिमल्स लाइक स्नेल इट इज़ पॉसिबल टू चेंज सेक्स एज दे आर नॉट जेनेटिकली प्रोसीड. इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज जेनेटिकली डिटरमाइंड. मैन में ये कम्प्लीटली डिटरमाइंड होता है, जेनेटिकली आइडेंटिफाई भी होते हैं, एक मेल और फीमेल. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द जीन्स व्हिच आर इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का भी कुछ हद तक ये नॉर्मल नहीं हो पाता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में भी. तो वो एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में लेटर नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक और एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन. When the determination of sex of an organism is determined by sex chromosome, then it is considered as genetic or allosomic sex determination. In some organisms, female have similar types of chromosomes. Females में XY क्रोमोसोम सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. सॉरी, यहाँ पे XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड मेल हैव डिसिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम XY.
फीमेल में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और मेल में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ठीक है। इट क्लैरिफाइज दैट दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन शो मेल हेटेरोगैमी because in this male gametes are responsible for the determination of sex of progeny. On the other hand, in organism in which male contains similar types of chromosomes, that is ZZ chromosome, while the female contains the dissimilar type of chromosome, that is ZW. ह्यूमन बींग में फीमेल्स में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और मेल्स में XY 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में फीमेल में सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और मेल में मेल में सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में डिसिमिलर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। देन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड हेटेरोगेमी ठीक है। बिकॉज इन दिस फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। यहाँ पे जो इनका ZW क्रोमोसोम है फीमेल्स में, तो 2 डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हो गए, तो इसीलिए फीमेल रेस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का, और मेल हमारे ह्यूमन बींग में मेल रेस्पॉन्सिबल होता है ठीक है। कि कौन सा जीन और क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हुआ है और मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल में इसका कोई रोल नहीं। Non-allosomic sex determination. In non-allosomic sex determination, sex is determined by autosomes, which contains gene for the determination of sex of organism. In bacteria, plasmid, which contains F factor that plays a significant role in sex determination of bacteria. The strain of Chlamydomonas are determined by autosomes which contain genes for their strain determination. In maize plant, autosomes have 2 types of gene, one type of gene for determination of male inflorescence and other for determination of female inflorescence. क्लाइमेडोमोनास बैक्टीरिया यहाँ पे उनका स्ट्रैंड होता है, उस वहाँ पे वो डिसाइड होता है कि मेल इन्फ्लोरेसेंस होगा और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में वेरी करता है वो ठीक है। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, it is purely a non-genetic sex determination is based on environmental factor. बोनेली वर्म में क्या होता है, it is modified into a female organism when its larva swims isolated in brackish water. brackish water में अगर बोनेली वर्म का लार्वा फ्लो होगा तो वहाँ पे फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होता है, and when the larva comes in contact with a female bonellia then it gets modified into a male organism. और ब्रैकिश वाटर में स्विम करते हुए फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे, और मेल फीमेल के कांटेक्ट में मेल अगर आ जाएंगे तो वहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस्ड मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होता है ठीक है। एट लो टेम्परेचर जनरली फीमेल मॉस्किटो डेवलप्स फ्रॉम द एग्स, बट एट हाई टेम्परेचर मेल डेवलप। लो टेम्परेचर में फीमेल मॉस्किटो डेवलप होते हैं, हाई टेम्परेचर में मेल मॉस्किटो डेवलप होते हैं। हाइप्लोडिप्लोइडी, ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में। देन नेक्स्ट हाइप्लोडिप्लोप्लोइडी, इट इज इन दिस प्रोसेस this type of sex determination is determined is done by the set of the genome that plays a significant role. Mites, wasp, honeybee, etc. do not contain allosomes in this organism. One sex is haploid and the other sex is diploid. Male organisms are developed from eggs without fertilization and they are haploid, male haploid होते हैं। The process of development of organism without fertilization is known as parthenogenesis. ये एक important short note है। कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो के अगर चाइल्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं, उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं ठीक है। While females have developed from the fertilized eggs, so females are diploid. This is genetic sex determination. Some process XX XY क्रोमोसोम मेल में होते हैं, ZW ZZ यहाँ हेन में होता है ठीक है। XX एंड XY और X0 ये होनी बी में होता है, और ग्रासोपर में XX एंड X क्रोमोसोम होते हैं। ये डिफरेंट तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन अदर ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है।
In most of the organisms, sex is determined genetically. Sex of an organism usually under the genetic control of specific chromosomes called sex chromosome or allosome. There are 5 genetic method of sex determination. कौन कौन से तरह के 5 जेनेटिक मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, डिटेल्स देखते हैं. XX एंड XY मेथड. हियर एक्स इज फीमेल एंड XY इज मेल. ये मामल्स और ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग. ठीक है. XX होते हैं फीमेल्स में, XY मेल में. ठीक है. देन XX X0 मेथड. हियर XX इज फीमेल and X0 is male, that is found in organisms like roundworm and insects. ZZ method. Here ZZ is male. एग्जाम्पल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस में इस प्रोसेस से होता है. Z0 मेथड. हियर Z0 इज फीमेल एंड ZZ इज मेल. ये मॉथ्स एंड बटरफ्लाई में इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. देन हैप्लो डिप्लॉयड मेथड, ये एक मेथड है. देन XX XY टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फिगर में दिया हुआ है. XY मेल से आता है, XX फीमेल से आता है. ऊपर एरो मार्क दिया हुआ है मतलब वो मेल, और प्लस मार्क नीचे साइन होता है ये फीमेल का. ठीक है. तो मेल से XY क्रोमोजोम आते हैं और फीमेल से दोनों सेम क्रोमोजोम, इसीलिए एक ही क्रोमोजोम आएगा. अगर मेल से एक एक्स क्रोमोजोम, फीमेल से एक एक्स क्रोमोजोम आके फर्टिलाइज करते हैं तो फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस्ड होगा. और वाई क्रोमोजोम अगर आ रहा है मेल से एंड फीमेल से एक्स क्रोमोजोम, तो वो मेल चाइल्ड प्रोडक्शन होता है. ये मेल का सेक्स डिटर्मिनेशन और मैन का, ह्यूमन बींग का सेक्स डिटर्मिनेशन है. ठीक है. इन दिस टाइप द फीमेल इज homogenetic or isomorphic processing two similar sex chromosome, that is XX, and the male or heteromorphic or heterochromatic process one X chromosome similar to that of female and the shorter and morphologically different Y chromosomes, that is human. However, morphology may vary in different organism. अब XX X0 टाइप के देखते हैं. In this type, the female has two homomorphic sex chromosome and produces similar eggs, that is homogenetic बोलते हैं. while the male has one chromosome, 0 मतलब कुछ नहीं है, one chromosome, only one, and produces two types of sperms, that is heterochromatic or XX and gymnosperm with X and androsperms without X. ठीक है. that is 0. Then ZZ type of sex determination. In this type, the male has two similar sex chromosome, that is ZZ, and it is homogametic बोलते हैं इस प्रोसेस को. and the female has two similar sex chromosome, that is ZW, and is heterogametic. This mechanism operates in certain insects and invertebrates, that is fishes, reptiles, and birds. Z0 and ZZ type. In this type, the female is heterogametic while the male is homogametic. This type of sex determination occurs in certain butterflies and moths. बटरफ्लाइज में Z0 ZZ प्रोसेस से होता है. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. टू अंडरस्टैंड हाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हैपेंस, वी नीड टू नो द फॉलोइंग प्रोसेसेस. Human have 23 pairs of chromosomes, as you all know. Out of these 23 pairs, 22 pairs are autosomes and only one pair is the sex chromosome. Every organism में 23 pair of chromosome होते हैं, वहाँ से 22 ऑटोजोम्स होते हैं और 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोजोम उसमें से सेक्स क्रोमोजोम ऑक्युपाई करते हैं, which actively take part in the process of sex determination. Both males and females carry 2 sets of sex chromosomes. Male has 1 X and 1 Y, that is XY sex chromosome, in which both are active. Female has both XX sex chromosome, in which one is only active. एक ही क्रोमोजोम आएगा क्योंकि दोनों सेम प्रेजेंट होते हैं, सेम क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, X and X. ठीक है. The XY sex determination system is found in humans, mammals, in some insects, and in few plant species. All children will inherit an X chromosome from their mother, despite whether they are a boy or a girl. Thus, the sex of the children will be determined by the type of chromosome inherited from their फादर. इसीलिए ह्यूमन बींग में बॉय चाइल्ड हो पाएगा कि गर्ल चाइल्ड
होगा वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्स एंड वाई दो तरह के क्रोमोसोम मेल में प्रेजेंट होते हैं। एक्स क्रोमोसोम अगर आ रहा है फादर से तो बेबी ऑब्वियसली चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड फॉर्मेशन होगा, और वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो बॉय बेबी फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, ए चाइल्ड हु इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम विल बी ए बॉय and who inherits X chromosome will be a girl. A male Siemens hold approximately 50% of the sperm cells and the other 50% of X sperm cells. Therefore, there are possibilities that men have 3 or more children of a single gender. Okay. Thank you.